मुझे तो लगा था को कि तुम्हें हंसना ही नहीं आता, लेकिन तुम तो बहुत मुस्कुरा रहे हो आज। कल क्या हो गया था तुम्हें? तुम भी को बहुत बेवफा हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मुझ पर मरने की वजह गैरों पर मरते हो तुम। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से कमजोर पड़ा हूँ मैं। मेरा बेबी उठ गया। आपने मामा को क्यों नहीं उठाया? तुम शायद भूल रही हो कि अभी से तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं मौजूद हूँ इसके पास। मैं आपसे नहीं अपने बेबी से बात कर रही हूँ। आप प्लीज चुप रहा करें। जब आप बात कर रहे थे तो मैंने कुछ कहा क्या आपको? मकसद तो मखी हुई थी और सोने का नाटक करके तुम हमारी सारी बातें सुन रही थी। जाहिर सी बात है, मुझे मालूम होना चाहिए ना कि कौन मेरे बेबी को मेरे खिलाफ भड़का है। भड़का तो तुम रही हो इसे, लेकिन याद रखना सच एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। फिर ये भी नफरत करेगा तुमसे। ये नहीं करेगा क्योंकि ये मेरे लम्स को बहुत अच्छी तरह से जानता है जेके। जिसमें सिर्फ मोहब्बत है, धोखा नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा कि कितना बड़ा धोखा है तुम्हारा लम्स। क्या मसला क्या है आपके साथ? क्या हर वक्त आप मुझे बातें सुनाते रहते हैं? कभी आराम से बात कर लिया करें आप मुझसे जेके, जिस तरह आप अपनी पहली बीवी से करते होंगे। बकवास बंद करो और अगर आइंदा उसकी बात की तो क्यों? आप तो मोहब्बत करते थे ना उससे, फिर हकीकत घर वालों को क्यों नहीं बता देते आप? मेरी हकीकत बताने का तो बहुत शौक है ना आपको। उसकी भी तो हकीकत बताएं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये हकीकत क्यों छुपा रहे हैं आप घर वालों से? ये बात तुम्हें कैसे पता चली? सच सच बताओ, कौन हो तुम? फिर आप मेरा हाथ क्यों पकड़ते हैं? छोड़े मेरा हाथ और बात सुने, दूर होकर बात किया करें आप मुझसे। और हाँ, किस सच की बात कर रही हैं आप? जो सच था ना वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें बहुत आराम से डील कर रहा हूँ, जबकि तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्या मकसद है आपकी इस बात का? टॉर्चर का लफ्ज तो सुना ही होगा ना तुमने। मुझे लग रहा है कि तुम्हें उसकी जरूरत है सच उगलने के लिए। आप मुझे डरा रहे हैं? डरा नहीं रहा, बस बता रहा हूँ कि बहुत जल्द मैं तुम्हें वो ट्रीटमेंट देने वाला हूँ, तो सच तुम्हारी जबान से खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। सच बता तो चुकी हूँ मैं आपको, और किस तरह बताऊँ मैं आपको? बिल्कुल चुप। अब अगर तुमने रोने का सेशन लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंखें रो रो के तुम सुझाओगी और सबको जवाब मुझे देना पड़ेगा। इतनी अच्छी नींद आई कि मुझे बिल्कुल फ्रेश उठी थी मैं। आपकी इन बातों की वजह से ना मेरा सर दर्द कर रहा है। मुझे तो लग रहा है आप मुझे अपनी इन्हीं बातों को सुना सुना के पागल कर देंगे। बेफिक्र रहो, इतनी जल्दी तो मैं तुम्हें पागल नहीं होने दूंगा, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम्हारा सच मेरे सामने नहीं आ जाता। ये मिस्टर जॉन तो चले गए हैं रिजाइन देकर। उनकी सीट खाली है। क्या करना है? ऐड दे दो वैकेंसी का। नहीं शुदा, ऐड की जरूरत नहीं है। मिस्टर काई को मैं अपॉइंट कर चुका हूँ, वो कल से ही ज्वाइनिंग करेंगे। मिस्टर काई? लेकिन ये कौन है? हमारे पार्टनर्स नहीं है मिस्टर काई। उन्होंने कहा था कि उनका कोई दोस्त है काई, उसे जॉब की जरूरत है, इसीलिए मैंने उसे अपॉइंट कर लिया। ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने किया। अच्छा, मैं ये कुछ फाइल लेकर आया था, आप इन्हें देख लें। ताए, तुम ये बर्तन क्यों धो रही हो? ये मैं देख लूंगी, जाओ जरा। मैंने जेके के लिए कॉफी बनाई है, जेके को दे जाओ। जी भाभी, मैं अभी जाके दे देती हूँ उन्हें। हाँ जो मैंने कहा था उसका क्या हुआ? जेके, मैंने हर रिसोर्सेस इस्तेमाल करके देख लिया है, लेकिन मुझे कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि वो झूठ बोल रही है। मैं आज उसके घर भी गया था, वहाँ उसकी नेबर से भी बात हुई है मेरी। वो लोग तो यही कह रहे हैं कि वो लड़की बहुत मासूम थी। उसका अंकल उस पर चीखता था, चिल्लाता था, और उस रात उस लड़की को वहाँ से भागते हुए लोगों ने देखा था। उसके बाद से फिर वो कभी उन लोगों को नजर नहीं आई। मकसद फिर बच गई वो मुझसे। आप अभी भी मेरी ही इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं ना? तो फिर बताएं, क्या पता चला आपको? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। तुम्हारी हर बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। जाहिर सी बात है, मैं कोई मोहब्बत थोड़ी हूँ आपकी जो आप हर बात का जवाब देंगे मुझे। मोहब्बत तो वो थी ना, उसकी तो हर बात का जवाब देते होंगे ना आप। क्यों मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें चांद से मार दूं? आप प्लीज मेरा हाथ तो छोड़ें, मुझे दर्द होता है जेके। इसे पकड़े बगैर भी तो बात की जा सकती है ना? या आप मुझे एक बात बताएं,
मॉन्स्टर हूँ जो किसी की जान ले भी सकता है। आप डरा रहे हैं ना मुझे? अभी रुकिए आप, मैं अभी जाके हियंग को कहती हूँ, वो बताएंगे आपको। क्या कहा तुमने? हियंग को जाके कहोगी तुम? तो आप डरा भी तो रहे ना मुझे, फिर बताइए मैं क्या करूँ? दफा हो यहाँ से, जाकर कुक को देखो, कोई जरूरत नहीं हियंग के पास जाने की। और अगर तुम गई ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसमें याद रखने की कौन सी बात है? मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ आपसे बुरा इस पूरे मेंशन में कोई और हो भी नहीं सकता। हर वक्त गुस्सा और सिर्फ गुस्सा, इसके अलावा भी कुछ कर लिया करें आप के। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप एक काम करें, आप जाके कुक को संभालें, फिर आपको पता चलेगा कि कितना तंग करता है वो मुझे। तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रही हो अब, लेकिन मत भूलो क्या मसला क्या है। बता तो रही हूँ ना कि मैं कुछ नहीं बोलती। और अब प्लीज फिर शुरू मत हो जाइएगा। वैसे ही ना मेरे सामने दर्द हो रहा है आपका ये सारा लेक्चर सुन सुनकर। इससे तो बेहतर है कि मैं यहाँ खड़े होकर आपका लेक्चर मत ही सुनूं, मैं जाकर कुक को ही देख लूं। यार भाभी, आप और स्वीटी जल्दी से रेडी हो जाएं। लेकिन क्यों बिल्लू? शॉपिंग पर जाना है यार। और क्यों? जिम भी साथ चलेगी, इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप दोनों भी चलें मेरे साथ। बस 1 घंटे में हमें निकलना है। लेकिन शुगर को वो तो सो रहा है और इतनी जल्दी तो उठेगा भी नहीं। अरे यार तो क्या हो गया भाभी? हियंग है ना, वो कुक को संभाल लेंगे। बस थोड़ी ही देर की तो बात है, वापस आ जाएंगे जल्दी। हाँ ये भी ठीक है। जेके तुम कुक का ख्याल रख लोगे ना? वो ताई के बगैर नहीं रहता भाभी, रोएगा वो। क्या हो गया है जेके? आप किस मस्त की दवाएं, आप संभाल लीजिएगा ना उसे। और वैसे भी मुझे और भाभी को अभी शुगर की शादी की शॉपिंग स्टार्ट करनी है, फिर आपको ही तो संभालना पड़ेगा ना उसे। बहुत पर निकल रहे हैं तुम्हारे, लेकिन तुम भूल रही हो कि तुम्हारे पर काटना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या हो गया यंगी, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं शुगर, बस एक परिंदा पाला है मैंने, उसके पर काटने का सोचा हूँ। तुमने कौन सा परिंदा पाल लिया? लेकिन मैंने तो नहीं देखा। बहुत जल्द दिखाऊंगा मैं आपको भाभी, उसके पर काट के। हियंगी आप ही ना, किन बातों में लगा दिया आपने हमें? असल बात ही बोल रहे हम। अरे यार चलें जल्दी करें भाभी और स्वीटी। शुगर वो मैं क्या कह रही थी, तुम एक काम करो, तुम भाभी को ले जाओ। जेके सही कह रही है, कुक उठेगा तो इन्हें परेशान करेगा। अच्छा चलें ठीक है, मैं स्वीटी को ले जाता हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या ताई को क्यों नहीं लेके जा रहे तुम अपने साथ? अच्छा हुआ हियंग आ गए, अब मुझे जाने से नहीं रोक सकते। आए बड़े मेरे पर काटने वाले। अब देखना हियंग इनके पर कैसे काटते हैं। अभी वो कुक की वजह से नहीं जा रही, कुक सो रहा है ना, तो जेके है ना मेंशन में, वो कुक को संभालेगा। ताई तुम जाओ जाके रेडी हो, हियंग वो ताई के बगैर नहीं रहता, ताई फिर कभी चली जाएगी। आज रहने दे भाभी, आप चली जाइए शुगर के साथ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में ताई ने उसका ख्याल रखा है। अब जब ताई को जरूरी जाना है तो उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हें कुक का ख्याल रखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स इसी तरह ख्याल रखते हैं बच्चों का। इसने अपने मकसद के लिए संभाला था कुक को, कोई एहसान नहीं किया इसने मुझ पर। ये क्या बात कर रहे हो तुम? क्या मकसद है तुम्हारी इस बात का? हाँ हियंग बिल्कुल ठीक है, जवाब दे, क्या मकसद है आपकी इस बात का? बिल्कुल चुप, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, वरना तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। ये तुम कैसे धमकियां देते रहते हो? इस तरह बात की जाती है वैसे? अरे छोड़िए ना अभी, क्या हो गया आप लोगों को? क्या बातें लेकर बैठ गए आप लोग? ताई जल्दी से जाओ, जिन्हें वेट कर रही होगी हमारा। चलो जल्दी से रेडी हो। हियंग क्या मैं जाऊँ? हाँ जाओ, मैं भी देखता हूँ कैसे रोकता है ये तुम्हें। थैंक्स हियंग, मैं जल्दी से रेडी हो गया। वो देखें भाभी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये चिम को हो क्या गया है। हर चीज सिर्फ और सिर्फ पिंक लेनी है इसे, पता नहीं क्यों। कोई और कलर भी तो ले सकती है ना। क्या हो गया है तुम्हें शुगर? उसे पिंक पसंद होगा इसलिए ले रही होगी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज़ आई हेट पिंक। क्यों? बस ऐसे ही। ओह कम ऑन शुगर, कोई बेवजह नफरत नहीं करता। बताओ क्या वजह है? शुगर तुम यहाँ खड़े हो, तुम भी ना। ये देखो अच्छा लग रहा है ना, ले लो फिर पिंक। क्या हो गया है तुम्हें चिम? क्या तुम्हें पिंकी बनने का बहुत ज्यादा शौक हो रहा है, जो हर चीज तुम पिंक
खुश होगा। जब मैंने हियंग को बताया कि तुम जिमिन से मोहब्बत करते हो तो सच में बहुत ज्यादा खुश हुए थे, लेकिन अगले ही पल उन्हें बहुत अफसोस हुआ क्योंकि वो ये बात तुम्हारे मुंह से जानना चाहते थे और जेजे को लेकर भी उन्हें इसी बात का गिला है कि तुम दोनों ने उनसे अपनी मोहब्बत और अपनी पसंद को शेयर नहीं किया। तुम भी को बहुत ही अजीब हो। जब मैं उसे मेंशन से लेकर गया था तो तुमने रो रो कर अपना हाल खराब कर लिया, और अब जब वो खुद तुम्हें छोड़कर गई है तो मजाल है कि तुम रोए हो। बिल्कुल चुप। अरे जेके आप यहाँ पर हैं, इसने आपको परेशान तो नहीं किया? हमें आने में सच में बहुत ज्यादा देर हो गई। जब पट्टियाँ पढ़ा कर जाओगी तो क्यों परेशान करेगा ये मुझे? अच्छा जी, मैंने पट्टियाँ पढ़ाई हैं या आप पट्टियाँ पढ़ा रहे थे मेरे बेबी को? वैसे एक बात बोलूं मैं आपको, आप जितनी भी पट्टियाँ पढ़ा रहे ये आपकी पट्टियों में नहीं आएगा। बहुत लॉयल है मेरा बेटा मुझसे। वो तो देख ही रहा हूँ किस तरह तुमने इसे अपने कंट्रोल में कर रखा है। कंट्रोल में नहीं किया मैंने, समझे आप? मोहब्बत से अपना बनाया है इसे मैंने। ज्यादा खुशफहमी में मत रहो, ये मोहब्बत नहीं धोखा है जो एक दिन सबके सामने आकर ही रहेगा। आप फिर शुरू हो गए ना, इसे आप मुझे दे दीजिए। यहाँ अगर मैं रही ना तो फिर मेरा सर खराब होने लग जाएगा। आप ना मेरा पूरा मूड खराब कर देते हैं जेके। समझते क्या है खुद को? मेरा बच्चा है, वो किस तरह हक जताती है ये उस पर? अभी बताता हूँ इसे। मुझे माफ कर दो, सच में मामा को आज बहुत देर हो गई। आपको भूख लगी होगी ना? आप रुको, मैं अभी आपकी फिगर बना के लेकर आती हूँ। क्या समझते क्या हो तुम खुद को? बहुत स्मार्ट हो तुम जो चाहोगी तुम वो करोगी और मैं सिर्फ तुम्हारा मुंह देखता रह जाऊंगा। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मेरा बच्चा है और ये फैमिली भी मेरी है। इन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की जो गलती तुम कर रही हो ना, इसका नतीजा बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बेवजह मुझ पर इल्जाम ना लगाया करें आप। मैंने आपके बच्चों और आपकी फैमिली को मोहब्बत से अपना बनाया, समझे आप? यही वजह है जो ये लोग मुझे अपना समझते हैं। और वैसे अगर आप हियंग और शुगा को अपना समझते ना तो उनसे अपनी हर बात शेयर करते। ये मुंह उठा के उस लड़की के साथ ना चले जाते आप, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो मेरे बारे में? मुझे बताओ, तुम मेरी साथी जिंदगी में क्यों घुस रही हो? आप शायद भूल रहे हैं, मैं भी अब आपकी साथी जिंदगी का हिस्सा हूँ, वाइफ हूँ आपकी। आपके बारे में जानने का मुझे पूरा हक है। इसलिए ये गैरों की तरह से ना मुझ पर सवालों की बारिश मत किया करें आप, क्योंकि जवाब देने का हक मैं बहुत अच्छी तरह से रखती हूँ। मर जाओगी मेरे हाथों से किसी दिन। मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ और ये मत समझना कि हियंग तुम्हें मुझसे बचा लेंगे। मैं जानती हूँ कि वो मुझे जरूर बचाएंगे। और हाँ, एक बात, ये बात पर ना मुझे धमकियाँ मत दिया करें आप। कमजोर मर्दों की निशानियाँ हैं ये। तो तुम मेरी ताकत देखना चाहती हो? अभी दिखाता हूँ तुम्हें। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़े मुझे, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी ताकत देखने का। आज दिखाता हूँ बहुत अच्छी तरह से। क्या बदतमीजी कर रही हैं आप? मेरी चुप हो, तुम मेरी कमजोरी समझेंगी ना? मुझे डर लग रहा है आपसे जेके।